हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बर्तनी शुद्धि के बारे में बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन बर्तनी शुद्धि के किस प्रकार गलत होते हैं और पूर्व परीक्षा में पूछे गए बर्तनी क्वेश्चन जो आधारित हैं वो किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आज की क्लास में रहेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर बताएँ कि एंड में आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 30। ठीक, आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में बताएंगे आप अपना स्कोर। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। मतलब इन चारों में से जो हमारा 46 है वो कैसे लिखा जाता है। 46 लिखा जाता है, 46 लिखा जाता है, या फिर 46 लिखा जाता है, या फिर 46 लिखा जाता है। तो इनमें से कौन सा हमारा शुद्ध शब्द है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, 46 लिखा जाता है। 46 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे कि 46 कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। तो उज्ज्वल से बनाया आपका उज्ज्वलन, तो उज्ज्वलन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आद ज और आपका व होता है उज्ज्वलन। ठीक है, उज्ज्वलन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। प्रादेशिक माधुर्य अशुद्ध बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से। तो अशुद्ध बताना है, व्याप्त या प्रामाणिक। तो हम जानते हैं कि प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो हमारा अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, हमारा अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रामाणिक। और ये तीनों सही हैं। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रामाणिक। क्वेश्चन के हिसाब से अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द बताना है हमें। तो चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक, चिन्ह गलत हो गया। दवाइयाँ ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि दवाइयों में जो बड़ी की मात्रा है वो नहीं आती है, छोटी की मात्रा आती है। ठीक, छोटी। और चिन्ह में आपका ऐसे हलंत बनता है और न बनता है। ठीक, कृपया में आपका कृपया पूरा पा होता है। ठीक है, कृपया। ठीक है, निर्भर आपका सही है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सही वर्तनी बताइए आप। तो सुहृद, शुश्रूषा, स्पर्धा और ससीम। स्पर्धा आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ससीम आपका ऐसे लिखा जाता है, ससीम। और शुश्रूषा आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुश्रूषा। सो में छोटा ऊ की नहीं, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, सुहृद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द हमारा औद्योगिक हो जाएगा। ठीक है, 4 में से औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमारा कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा ये हमें देखना है। तो हमारा कौन सा शब्द शुद्ध होगा, विदुषी। विदुषी, तो विदुषी आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। विदुषी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन के किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे इजीली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो उच्च श्रृंखलता रेखांकित पद को शुद्ध शब्द बताना है। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा सी, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द बताना है, जो शब्द सही है। स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्र और स्वातंत्र, इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो आपका जो है बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वातंत्रता हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से आपको वर्तनी बतानी है, शुद्ध बतानी है। ठीक है, शुद्ध बतानी है। तो अनुगृहीत, आपका जो अनुगृहीत होता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनुगृहीत। तो किस में गृहीत है, आपका इसमें है, तो ये आपकी सही हो जाएगी, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, हमें अशुद्ध बतानी है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है, हमें अशुद्ध बतानी है। तो निरुन्नासिक सही है। छिंद्रान्वेषी में जो सा है, छिंद्रान्वेषी में षटकोण वाला सा आएगा। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा छिंद्रानुवेशी, ठीक है, छिंद्रानुवेशी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अभी बताया था कि शुश्रूषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आपका शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है? आपका ए हो जाएगा शुश्रूषा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा शुश्रूषा, ठीक, 12 में का ए हो जाएगा, ठीक। 13 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है। तो आपका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, ऊँटों का खाली स्थान जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा भरा जाएगा? तो बीड़ा जाता है, कारवां, जत्था, काफिला, इनमें से कौन सा आएगा? तो ऊँटों का क्या जाएगा? काफिला जाएगा, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी। 15वें का आंसर, 15वां क्वेश्चन है, नीचे के दिए शब्द में हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो द्वारिका होता है कि द्वारिका होता है, ये आपको कंफ्यूज करता है हमेशा। तो यही आंसर सही है, क्योंकि द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है आपका, ठीक है, यह राइट आंसर हो जाएगा। पूज्यानीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय, ठीक है, ये आपका होता है पूजनीय, ठीक है। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ठीक है। ये सब याद करेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अहल्या होता है आपका शुद्ध वर्तनी जो है, अहल्या होता है, ठीक है, ये आपकी शुद्ध है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी? अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आता रहा है एग्जाम्स में। तो अंताक्षरी आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो 16 का बी आंसर राइट हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो जो आपका शुद्ध वर्तनी है, बाग में कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बाग में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बाग में आपका लिखा जाता है ऑप्शन सी, इस तरीके से बाग में लिखा जाता है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। 18 क्वेश्चन आ गया। 18 में आए कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना, ठीक है। 19, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? महत्व सही है, महत्व सही है, वाल्मीकि सही है, पैतृक भी सही है, ठीक है, महत्व सही है, वाल्मीकि सही है, पैतृक भी सही है। सन्यासी आपका कैसे लिखा जाता है? सन्यासी आपका बिंदी आती है और सन्यासी ऐसे लिखा जाता है आपका शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो सन्यासी आपका ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध है सन्यासी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बतानी है। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है? तो कश्यपु होता है, हिरण्यकश्यपु, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अहेतुकी का शुद्ध रूप बताइए। अहेतुकी कैसे लिखा जाता है? आपका अहेतुकी शब्द जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो अहेतुकी में वर्ड में आपके जो हप है बड़े ए की मात्रा आती है, यानी कि अहेतुकी ऐसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। अलौकिक कैसे लिखा जाता है? अलौकिक आपका कैसे लिखा जाता है? अलौकिक का शुद्ध रूप ये अलौकिक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन होता क्या है अलौकिक, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अलौकिक आपका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, अलौकिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी सूची या फिर यानी सूची, शुष्क, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यानी अशुद्ध बताना है, तो आपका यानी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध हो गया,
ये सही है, सूची भी सही है और शुष्क ऐसे लिखा जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें अशुद्ध शब्द बताना है जो इसमें से अशुद्ध है। अभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ और विज्ञ। तो विज्ञ कोई होता है क्या वर्ड? भिज्ञ। अभिज्ञ भी सही है, भिज्ञ कोई वर्ड नहीं होता, तो भिज्ञ आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अभिज्ञ होता है, विज्ञ होता है और अनभिज्ञ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 24 में का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोषा या हतोत्साह। तो इन चारों में से आपका कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा 25 में का? तो आप जानते हैं कि हतोत्साहित होता है। हतोत्साहित आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सदृश, सदृश, सदृश या सदृश। इन चारों में से बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन लिखने में अलग है, तो ये गलत लिखे हैं इसमें से 3 और एक आपका सही लिखा हुआ है। तो आपका जो सही है वो है सदृश, यानी कि सदृश बोलते हैं इसको, ठीक है। सदृश एक ही मात्रा होती है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 27वां। इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो द्वारिका आपकी जो है, अभी बताया था कि द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अहिल्या भी बताया था, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, ये राइट है। आर्द्र ये भी सही है, प्रवज्या ये भी सही है। तो ये आपके क्या द्वारका जो है वो अशुद्ध है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। फिर से देख लीजिए, द्वारका, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 में का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 28वां। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है। तो ज्योत्सना, भास्कर। भास्कर आपका कैसे लिखा जाता है? क्या भास्कर ऐसे लिखा जाता है? नहीं, भास्कर आपका लिखा जाता है ऐसे, ठीक। ये वाला सा आता है आपका, तो भास्कर आपका अशुद्ध हो जाएगा। बाकी के सब ठीक हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो संशय, संशय, संशय कौन सा? संशय में से 4 संशय दिए हुए हैं आपको भी संशय हो जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसलिए संशय को ध्यान से देखें और बताएं कि संशय कौन सा सही है। तो आपका जो संशय है वो ये सही है, डी संशय। संशय आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा इसका आंसर लगाया था ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इनमें से कौन सी वर्तनी है वो शुद्ध है, वो बतानी है आपको, ठीक है। तो राजमहल, राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और आपका कोमलांगी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है अक्षोहिणी आपका जो है शुद्ध हो जाएगा। निरोग आपका ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, निरोग, ठीक है। और कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है आपका कोमलांगी। और राज्यमहल नहीं होता, इसका राजमहल होता है, राजमहल, राजमहल, ठीक है। ये आपका राजमहल, कोमलांगी, निरोग। और अक्षोणी आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध शुद्ध वर्तनी है अक्षोणी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके आज की क्लास के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A1 सक्सेस को, ठीक है। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।